नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं कि हल्की फुल्की फुहारों के बीच में केदारनाथ यात्रा को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या का दबाव कम करने की कवायद भी जारी है। धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल बंद कर रखी है। इससे पहले सोमवार को भारी बारिश के चलते यात्रा को कई घंटों के लिए रोका गया था। तो कल ही सोमवार का दिन था और भारी बारिश के चलते यात्रा को कई घंटों के लिए रोक दिया गया था और एक सुरक्षित जगह पर तमाम यात्री, जो कि 10,000 से ज्यादा यात्री बताए जा रहे थे, उन तमाम यात्रियों को एक सुरक्षित स्थान पर प्रशासन ने इनके लिए इंतजामात किए गए थे। और अब जब ये बारिश कम हुई है, हल्की फुल्की बारिश के बीच में एक बार फिर से चारधाम यात्रा शुरू कर दी गई है। तो ये एक बार फिर से आज का खूबसूरत दिन और तमाम भक्तजन जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी आज से फिर से चारधाम यात्रा के लिए रवानगी शुरू हो जाएगी। सुरक्षित स्थान में रोके गए थे तमाम यात्री। प्रशासन के लिए हालांकि एक बड़ी चुनौती है, लेकिन बदलता हुआ मौसम और भारी तादाद में पहुंचे यात्री इस समय केदारनाथ की यात्रा की चार चांद लगाए हुए हैं। तो केदारनाथ यात्रा जो 2 साल के बाद हो रही है, उसको सुचारू रूप से कराना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी और प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। सत्येंद्र बर्तवाल देहरादून से इस समय लाइव हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं। उनसे लेते हैं इस समय की अपडेट। सत्येंद्र, जानकारी दीजिए। देखिए, कल कुछ घंटों के लिए बाधित रही थी, यहाँ पर चारधाम यात्रा रोकी गई थी और एक सुरक्षित स्थान पर हजारों की संख्या में लोग बताए जा रहे थे, श्रद्धालु बताए जा रहे थे, जिनको रोका गया था, जिनके लिए प्रशासन ने इंतजाम किए थे। अब आज हल्की फुल्की बारिश में एक बार फिर से यात्रा शुरू कर दी गई है। इस समय की ताजा अपडेट क्या है? क्या अभी भी बारिश हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल कंचन है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने जो चेतावनी दी थी उसका असर देखने को भी मिला। और कल क्योंकि जो चारधाम यात्रा में उसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला, तेज़ बारिश हुई है। केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो कल रोक दी गई थी। करीब 10 बजे से यात्रा रोक दी गई, क्योंकि तेज़ बारिश लगातार चल रही थी। लगातार बारिश होने के चलते वहाँ पर जो यात्री हैं वो उनका एक जमवाड़ा लग गया था, क्योंकि जिनको आज जाना था वो भी सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रुक गए थे। और जो यात्री कल केदारनाथ धाम के लिए निकलना था जिनको, वो भी रुक गए थे। जिसको देखते हुए आज प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि जो यात्री हैं उनको, क्योंकि बारिश अगर हम बात करें, सवेरे जो बारिश की बात चल रही थी, सवेरे बारिश जो थोड़ा कम हुई, उस बारिश के चलते थोड़ी यात्रा को एक बार फिर सुचारू रूप से शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी वहाँ हेलीकॉप्टर जो सेवा है उससे कोई भी सौटी नहीं लगा पाई है, क्योंकि ये मौसम बिल्कुल वहाँ पैक है। और बारिश और केदारनाथ धाम में बारिश ने मौसम पूरा बदल दिया है। सत्येंद्र, आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप तो बहुत बारीकी से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। कोई वहां पर बुनियादी चीजें जो लोगों को, जिनकी रोजमर्रा की जरूरत होती है, ऐसी कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? क्योंकि देखिए, बारिश हो रही है, ठंड बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल कंचन, क्योंकि बारिश से ठंड तो बढ़ी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस समय जो दिक्कतें आ रही वो यात्रियों को होने लगी है। क्योंकि यात्री जो कहीं से निकलता है, कहीं बाहर से जब वहाँ पहुँचता है, तो वो समय और अपना जो होटल बुकिंग वो एक ही दिन के करके लेके चलता है। लेकिन प्रशासन ने जो यात्रा रोकी है और उससे अब यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें अब आने लगी हैं। इस कारण आज एक जत्था यात्रा के सवेरे ही निकाल दिया गया था, और जो कुछ ही देर बाद केदारनाथ धाम भी पहुँच जाएगा। लेकिन अगर बारिश ना रुकी या बर्फबारी ना थमी, तो हो सकता है अभी फिर यात्रा को रोकना पड़ा। जो हमारे अधिकारियों से बात हुई, उनका यही कहना था कि अगर बारिश नहीं रुकती है तो एक बार फिर यात्रा को रोकना पड़ सकता है। भले ही मौसम विभाग ने आज शाम तक की ही चेतावनी दी है, कल से मौसम खुलने का भी बात की है। कल से मौसम साफ हो जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने भी जितने भी यात्री चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं उनसे भी अपील की है कि किसी अनहोनी से बचने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है सत्येंद्र कि जो मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया जाता है, उसके बिल्कुल उलट स्थितियां होती है। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक बार फिर से यहां पर यात्रा को रोक दिया जाएगा अगर बारिश लगातार बनी रहती है या तेज हो जाती है। अब देखिए, तो प्राकृतिक स्थिति है, इस पर तो किसी का जोर नहीं है। लेकिन यह प्रशासन की अब आगे की जिम्मेदारियां क्या रहने वाली हैं? क्योंकि अगर बारिश होती है और भारी संख्या में एक सुरक्षित जगह पर लोगों को रोकना पड़ता है, तो वहां उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है?
बिल्कुल बिल्कुल कंचन, प्रशासन की जो अभी जब देखने को मिला है, कल के जो यात्री थे, जो अगर हम बात करें सीधे केदारनाथ धाम के लिए, तो वहां सोनप्रयाग और गौरीकुंड में बहुत ही ज्यादा संख्या में यात्री पहुंच गए थे, जिनको संभालना कल प्रशासन के लिए कई चुनौती का सामना भी प्रशासन को करना पड़ा, क्योंकि बारिश में यात्री को बाहर नहीं रख सकते हैं और उनकी भी पूरी व्यवस्था ही प्रशासन ने कल की है। लेकिन अब प्रशासन का यह दावा है कि अगर बारिश नहीं रुकती है तो वो अलग अलग स्टॉपेज, यानी कि ऋषिकेश से ऊपर जो यात्रा है उन अलग अलग स्टॉपेज पे यात्री को रोक देंगे, जिससे कि दबाव केदारनाथ का धाम या किसी भी धाम के लिए जो दबाव है वो एक बिंदु पे न रुक पाए। जी बिल्कुल, और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि एक ही जगह पर प्रेशर ज्यादा ना बन जाए। सत्येंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि प्रदेश में आज भी